नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों देखिए, गरुड़ पुराण के अनुसार कुछ ऐसे दान की मनाही कही गई है जो हमें भूल कर भी सर्वपितृ अमावस्या के दिन और सूर्य ग्रहण के दिन नहीं करने चाहिए। और इस विशेष सहयोग को लेकर गरुड़ पुराण के अंदर कुछ विशेष नियम भी बताए गए हैं, कुछ विशेष सावधानियां भी बताई गई हैं जो हर इंसान को जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों आज मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं समझता हूं कि आप सब लोगों का वक्त बहुत कीमती है, तो सबसे पहले आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम पितृ देवता नमः अवश्य ही लिख दीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, सर्वपितृ अमावस्या वर्ष का वह दिन है जब प्रत्येक व्यक्ति दान पुण्य करता है, और सिर्फ अमावस्या ही नहीं बल्कि ग्रहण के अंतर्गत भी दान पुण्य करने का विशेष महत्व बताया गया है। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं कि सर्वपितृ अमावस्या पितृपक्ष का अंतिम दिन होता है। इस दिन हमारे पितृदेव धरती से वापस अपने लोक की तरफ विराजमान होते हैं। ऐसा अवसर माना जाता है कि जब जिन पूर्वजों का विधि पूर्वक स्वागत ना हो पाया हो तो उन्हें भी स्मरण करके उनका श्राद्ध किया जा सकता है, उन्हें श्रद्धा अर्पित की जा सकती है। अब कल्पना कीजिए कि इस दिन पर सूर्य ग्रहण भी लगने वाला है, यानी वह घटना जब सूर्य जो जीवन का आधार है क्षणिक रूप से अंधकार से ढक जाता है, तो यह केवल खगोलीय घटना ही नहीं बल्कि मानवीय आत्मता और जीवन के लिए गहरा संदेश भी है। और यह संगम अत्यंत दुर्लभ योग है। इसे जीवन बदल देने वाला अवसर भी माना जा सकता है। यदि आपके जीवन में बहुत ज्यादा तकलीफ आ रही है, बहुत ज्यादा दुख आ रहे हैं, परिवार में हर वक्त कलह रहते हैं, तो भी दोस्तों देखिए, इस अवसर का फायदा उठाकर आप अपने जीवन के तमाम दुखों को दूर कर सकते हैं। जी हाँ देखिए, दान पुण्य का महत्व बहुत ज्यादा बताया गया है और कहते हैं कि सूर्य ग्रहण और सर्वपितृ अमावस्या के दिन किया गया दान सीधे हमारे पितरों को अर्पित होता है। जी हाँ देखिए, इस दिन दान करने का सीधा असर हमारे पितरों पर पड़ता है। जब हम किसी गरीब, भूखे, असहाय व्यक्ति को भोजन कराते हैं तो दोस्तों यह भोजन सीधा हमारे पितरों तक पहुंचता है। और अगर जब हमारे पितृ प्रसन्न होंगे, उनके भीतर खाना पहुंचेगा, हमारे द्वारा लगाया गया भोग पहुंचेगा, तो पितृ हमारे वंश की रक्षा करेंगे और हमारे वंश को फलने और फूलने का आशीर्वाद भी देंगे। जी हाँ दोस्तों, मान्यता है कि अगर पितृ प्रसन्न हो तो परिवार में कभी अन्न और धन की कमी नहीं रहती है। आज के समय में आपने कई घर ऐसे देखे होंगे जिन घरों में एक वक्त की रोटी भी ठीक से नसीब नहीं होती। आए दिन परिवार के लोगों में कलह होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपकी सभी परेशानियों का समाधान लेकर आ गया हूँ। यदि आपने आज इस वीडियो को देख लिया तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपके जीवन में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, किसी चीज़ का दुख नहीं होगा। तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी चीज़ों का दान हमें सर्वपितृ अमावस्या और सूर्य ग्रहण के दिन नहीं करना है। क्योंकि दोस्तों देखिए, कई बार लोग जाने अनजाने में कुछ ऐसा दान कर बैठते हैं जब उस दान का हमें शुभ फल मिलने की जगह अशुभ फल मिलने लग जाता है। पितृ प्रसन्न होने की जगह रुष्ट हो जाते हैं। अब देखिए, गलतियां इंसान से ही होती है और कई बार जाने अनजाने में उन गलतियों को सुधारने का मौका भी हमें मिलता है। तो इस बार आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ में कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में आपको बताने वाला हूँ जिन चीज़ों का दान हमें भूल से भी, गलती से भी नहीं करना है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, अब अमावस्या हो, चाहे सूर्य ग्रहण हो या चाहे कौन सा भी दिन हो, लेकिन हमारे शास्त्र में अमावस्या के दिन तिल दान करने का विशेष महत्व बताया गया है। जी हाँ दोस्तों, कई सारे लोग अमावस्या के दिन तिल का दान करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इस बार आपका यह एक छोटा सा दान आपके जीवन से आपकी खुशियां भी छीन सकता है। दोस्तों आइए मैं आपको बताता हूं कि हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि सामान्य अमावस्या पर काले तिल का दान पुण्य कार्य माना गया है। काले तिल का दान करने से जीवन में किसी चीज की कमी नहीं होती है, धन धान्य से हमारा घर भरा रहता है। लेकिन देखिए, सर्वपितृ अमावस्या और सूर्य ग्रहण पर यह दान तभी करना चाहिए जब कोई पंडित या शास्त्र इसकी अनुमति दें। क्योंकि देखिए, बिना विधि विधान के काला तिल दान देना पितृदोष को बढ़ा सकता है, हमारे पितरों को प्रसन्न करने की जगह रुष्ट कर सकता है। दोस्तों देखिए, यह दिन केवल तेल जल अर्पण का नहीं बल्कि श्राद्ध और तर्पण का भी है। तो गलत तरीके से तेल दान करने से पितरों की आत्मा असंतुष्ट हो सकती है, और जब पितरों की आत्मा को कष्ट पहुंचेगा, पितरों की आत्मा को तकलीफ होगी, तो स्वाभाविक सी बात है कि वंश का कभी कल्याण नहीं हो सकता है। अगर पितृ प्रसन्न नहीं होंगे तो पूरा वंश डूब जाएगा, पूरा परिवार सड़क पर आ जाएगा, पूरा परिवार बैठकर रोने लगेगा। क्योंकि दोस्तों देखिए, अगर आप तेल का दान कर रहे हैं तो किसी पंडित से या किसी विशेषज्ञ ज्योतिष से पूछ कर ही आपको तिल का दान करना है। उसके बाद दोस्तों देखिए, अब कई सारी महिलाएं सूर्य ग्रहण और अमावस्या के दिन सुहाग की चीजों का भी दान करती हैं। अपने पति की लंबी आयु के लिए, अपने पति की धन वृद्धि के लिए, पति के स्वास्थ्य के लिए कई सारी महिलाएं अमावस्या और सूर्य ग्रहण के दिन सुहाग का चीजों का दान करती है। अब दोस्तों देखिए, सर्वपितृ अमावस्या का दिन और सूर्य ग्रहण का दिन वह होता है जब हम पितरों को याद करके आंसू के साथ उनका स्मरण करते हैं। उस दिन अगर कोई सुहाग की वस्तुएं बांटे तो यह ऐसा है जैसे शोक के दिन किसी उत्सव का तोहफा दिया जाए। जी हाँ दोस्तों को, क्योंकि देखिए, सर्वपितृ अमावस्या का विशेष महत्व क्या है कि हम अपने पितरों को याद करते हैं, उनको तर्पण करते हैं, उनके लिए आंखों से आंसू भी छलकाते हैं। तो देखिए, सुहाग का दाग, यह हमारे पितरों के भावों का अनादर होगा। पितरों को चाहिए श्रद्धा, सात्विकता, शांति ना कि श्रृंगार और उत्सव। इसलिए
गरुड़ पुराण के अंतर्गत यह कहा गया है कि इस दिन सुहाग की वस्तुएं कभी भी दान नहीं करनी चाहिए। ये वस्तुएं उस दिन दान की जाएं जब सौभाग्य और उत्सव का पर्व हो, न कि अमावस्या और श्राद्ध का दिन हो। दोस्तों देखिए, आप सभी को मैं बता देता हूँ कि सुहाग की वस्तुएं पति पत्नी के प्रेम और दीर्घायु का प्रतीक होती है। सुहाग की चीजें हमें किसी शुभ दिन, किसी शुभ अवसर पर ही दान करना है। सर्व पितृमावस्या के दिन भूलकर भी नहीं करना है, क्योंकि श्राद्ध का दिन वियोग का स्मरण कराता है। ऐसे दिन सुहाग की चीज़ों का दान करना आत्माओं को असंतुष्ट कर सकता है। दोस्तों देखिए, धर्मशास्त्रों और पुराणों में कहीं भी अमावस्या पितृपक्ष पर सुहाग की वस्तुएं दान करने का उल्लेख नहीं मिलता है। इसके विपरीत कहा गया है कि इस दिन सात्विक वस्तुएं अन्न, तिल, जल, वस्त्र और अन्नदान ही सबसे श्रेष्ठ दान माना गया है। अब देखिए, कई बार लोग अन्नदान को समझते नहीं है कि हमें कौन से अन्न का दान करना चाहिए। अब अन्न तो कितने ही सारे हैं, गेहूँ, चावल, दाल, पकवान, मिठाइयाँ, सब्जियाँ, कितने ही सारे अन्न हैं। लेकिन कई बार जब लोग अन्न की सामग्री दान करते हैं तो जैसे कई सारे लोग एक पाउच बनाते हैं, यानी कि एक झोला बनाते हैं जिसमें थोड़े से चावल, थोड़े से खाना बनाने के सामान, थोड़ी सी सब्जियां, फल, फ्रूट। लेकिन ध्यान रखिएगा कि उन सामान के अंदर भूल कर भी अगर तुम किसी को रसोई का सामान दे रहे हो दान में, तो नमक की थैली बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। इसका मुख्य कारण क्या है कि नमक रिश्तों को और जीवन का स्वाद माना जाता है। यानी कि नमक एक ऐसी चीज़ है जो जीवन में रिश्तों में स्वाद डालने का काम करती है। भोजन में तो नमक स्वाद डालता ही है, तो अमावस्या पर नमक का दान आपके रिश्तों में खट्टापन ला सकता है, आपके रिश्तों को खोखला कर सकता है, आपके पितरों को प्रसन्न करने की जगह रुष्ट कर सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए, नमक दान करने से घर की सुख शांति चली जाती है, रिश्तों में मतभेद होना शुरू हो जाते हैं, रिश्तों में खालीपन आने लग जाते हैं, रिश्ते रूखे सूखे हो जाते हैं। ये छोटा सा प्रतीक है कि अगर जीवन का स्वाद ही बिगड़ जाए तो इंसान कितनी भी मेहनत कर ले, सुख का अनुभव नहीं कर पाएगा। इसलिए हमारे शास्त्रों में अमावस्या के दिन नमक का दान वर्जित माना गया है, क्योंकि नमक एक इंसान के वास्तु को भी प्रभावित करता है, नमक इंसान के ग्रहों को भी प्रभावित करता है। इसीलिए ना तो इस दिन हमें नमक का दान करना चाहिए और ना ही नमक का दान लेना चाहिए। अब दोस्तों देखिए, इस दिन हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि कई सारे लोग अपने पितरों की खुशी के लिए, अपने पितरों के तर्पण के लिए चप्पल, बेल्ट, छतरी का दान करते हैं ताकि पितृ प्रसन्न हो। लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि चमड़े की वस्तुओं का प्रयोग उन चीज़ों में भूल कर भी नहीं होना चाहिए। अगर आप चप्पल दान करते हैं तो ध्यान रखिएगा कि वह चप्पल चमड़े की ना हो। छाता दान कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा उस छाते का कवर या उस छाते में छोटा सा भी चीज़ चमड़े से ना बना हुआ हो, क्योंकि देखिए, चमड़ा तामसिक वस्तु माना जाता है और यह हिंसा और मृत शरीर से जुड़ा हुआ होता है। और कहते हैं कि अमावस्या तो बहुत पवित्र होती है, अमावस्या जो पवित्र आत्माओं को समर्पित होती है। जैसे कि हमारे पितृ, हमारे पूर्वज जो इस दुनिया में नहीं है, वह चाहे कहीं पर भी हो, किसी भी लोक में हो, लेकिन वे हमारे अपने हैं। अगर वे पवित्र हैं तो पवित्र ही हैं। तो देखिए, उस दिन चमड़े की वस्तुएं दान देना अपवित्र माना जाता है। आप गलती से भी जाने अनजाने में यह चीज़ दान मत कर दीजिएगा। ये मैं आपके भले के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों देखिए, जिस दिन हम पितरों को शांत करने के लिए तर्पण और पिंड दान करा रहे हैं, उसी दिन यदि मृत पशु से बनी वस्तुएं दान करें तो ये उनके लिए अशांति का कारण बन सकती है। यह सोचने वाली बात है या नहीं है? क्योंकि तुम अगर चमड़े की चीज़ किसी को दान कर रहे हो तो स्वाभाविक सी बात है कि वह चमड़ा किसी पशु, किसी जीव के प्रयोग से ही बनी है। जब उसका शरीर मृत हो जाता है तब कुछ लोग उन चीज़ों का प्रयोग करके यह उपयोग की चीज़ें बनाते हैं, तो उस दिन झूठे बेल्ट, चप्पल आदि हमें दान नहीं करने चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। और देखिए, कई सारे लोगों की ये आदत होती है कि लोग क्या करते हैं कि अमावस्या के दिन शराब और मांसाहारी का सेवन करते हैं। देखिए, मित्र को दृष्ट करने का अर्थ है उन्हें सात्विक भोजन प्रदान करना, उन्हें स्वादिष्ट व्यंजनों का भोग लगाना। शराब और मांस तामसिक और राजसिक ऊर्जा का प्रतीक है। तो यह न केवल आपके पितृ को अप्रसन्न करता है, बल्कि घर परिवार पर नकारात्मक ऊर्जा भी फैलाता है। कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने दैनिक जीवन में रोजाना ऐसी चीज़ों का प्रयोग करते हैं, ऐसी चीज़ें खाते हैं, पीते हैं, लेकिन अमावस्या के दिन आप थोड़ा सा सावधान रहना। तो दोस्तों देखिए, अमावस्या के दिन आप थोड़ा सा खुद इन चीज़ों से दूर रखने की कोशिश करना। कई सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि वह इन सब चीज़ों का भी दान करते हैं। अब जैसे क्या होता है कि मान लीजिए कि किसी के पितृ या किसी के पूर्वज इन चीज़ों का सेवन करते थे, तो लोग क्या सोचते हैं कि मैं भी अगर इन चीज़ों का दान करूंगा तो ये चीज़ हमारे पितरों और हमारे पूर्वजों तक पहुँच जाएगी। दोस्तों देखिए, कई लोगों के पितृ, कई लोगों के पूर्वज ऐसे थे जो इन चीज़ों का भी सेवन करते थे। तो देखिए, ये गलत है। यदि कोई सोचता है कि दान करने का मतलब कुछ भी बांटना है तो यह भूल है। और दान करने का मतलब ये है कि जो चीज़ हमारे पितरों को पसंद थी वही चीज़ दान करें। तो ऐसी चीज़ों का दान नहीं करना है। हर वस्तु का अपना संस्कार होता है और शराब, मांस का संस्कार कभी भी आत्मा को शांति नहीं दे सकता है, बल्कि ये आत्मा की शांति को और कष्ट पहुंचा सकता है, आत्मा को और तकलीफ दे सकता है और पितरों को प्रसन्न करने की जगह दृष्ट भी कर सकता है। देखिए, कई सारे लोगों की आदत होती है कि घर में जो कबाड़ की वस्तुएं पड़ी रहती हैं, बेकार की वस्तुएं पड़ी रहती हैं, खुद के प्रयोग में नहीं आती है, खुद के उपयोग में नहीं आती है, तो लोग उन चीज़ों का भी दान कर देते हैं। लेकिन किस हद तक ये सही है और किस हद तक गलत है, ये चीज़ हमें आज से पहले किसी ने नहीं बताई है, तो मैं उस चीज़ के बारे में भी आपको बताता हूँ कि देखिए, पितरों के लिए किया गया हर कर्म शुद्ध और पवित्र होना चाहिए। सबसे पहली और मुख्य बात है, कोई भी टूटी हुई थाली, फटा हुआ कपड़ा या खराब सामान दान करने से पितृ आहत हो जाते हैं। क्या तुम पितरों के नाम पर दान देकर एहसान कर रहे हो? तुम पितरों के ऊपर किसी प्रकार का बोझ चढ़ा रहे हो? मित्रों, उनका बोझ उतार नहीं रहे हो, क्योंकि ऐसी चीज़ें दान करने से पितरों के ऊपर बोझ बढ़ता है और इससे परिवार में बार बार रुकावटें आती है।
आर्थिक नुकसान और अपमान जैसी स्थितियां आ सकती हैं। तो दान हमेशा दिल से होना चाहिए। जो वस्तुएं हमें खुद उपयोग करने योग्य नहीं लगती, उसे दान करना पुण्य नहीं बल्कि अपमान माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई अपने पितरों को प्रसन्न करने के बजाय गलती से ऐसे दान कर दे जिनसे आत्मा को पीड़ा पहुंचे, तो उस दान का उल्टा असर पूरे परिवार पर भी आ सकता है। यह बात सोचने वाली है, जैसे बार बार बीमारियां, नौकरियां, व्यापार में रुकावट, घर में अशांति का भाव और संतान सुख में बाधा। ये सब केवल इसलिए क्योंकि हमने बिना समझे दान कर दिया। दान का असली अर्थ है मन से श्रद्धा और वस्तु से सम्मान। इसलिए गलत वस्तु दान करके हम अपने पितरों का सम्मान नहीं बल्कि अपमान कर बैठते हैं। देखिए, दान हमेशा सात्विक होना चाहिए। दान ऐसा हो जो आत्मा को शांति दे, न कि आत्मा को कष्ट पहुंचाएं, असमति दें। अमावस्या पर किया गया हर कर्म पितरों तक सीधे पहुंचता है। इसलिए कभी भी लोहे, चमड़े, शराब, मांस, टूटी वस्तुएं, नमक या काले कपड़े दान न करें। ध्यान रखना मित्रों, जीवन में कि दान वह बीज है जो भविष्य की फसल बनकर लौटता है, और अगर बीज ही खराब होगा तो फसल कैसे अच्छी होगी। इसलिए सही वस्तु का दान ही जीवन का दुख दूर करने वाला उपाय है। दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।